दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर जो कथित शराब नीति घोटाला है और इसमें अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो अब एक दिलचस्प मोड़ लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस उद्देश्य के साथ, जिस मंशा के साथ नरेंद्र मोदी ने ईडी का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, एक साजिश रचने की कोशिश की थी, अब ऐसा लगता है कि अपने ही षड्यंत्र में और अपने ही बिछाए जाल में खुद नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनकी ईडी जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब भी मैं इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप इसके जो पृष्ठभूमि है उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आप अपडेट हो जाइए, अपनी जानकारी को ताज़ा कर लीजिए। बहुत ही नाटकीय अंदाज में 21 मार्च की रात को ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और उसी रात को जो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है उन्होंने एक कोशिश किया कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस रात को सुनवाई नहीं हुई। नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और वहां पर कोर्ट से इनको 10 दिन के लिए रिमांड की इजाज़त मांगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको 10 दिन की इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन ये कहा कि हाँ, आप अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक अपने हिरासत में रख सकते हैं, अपने रिमांड में रख सकते हैं। उसको दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इजाज़त दे दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था कि इन्होंने अपने इस ईडी के द्वारा गिरफ्तारी को और ये जो रिमांड पर भेजे जाने की जो बात थी, इसको लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी, एक चुनौती डाल दी और दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके मेरिट्स को देखते हुए कर लिया और उसी के को लेकर के 27 मार्च के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के अब सुनवाई हुई थी। शुरुआत में जो ईडी के अधिकारी हैं, जो ईडी के लोग हैं, वो तो यही चाहते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल के इस याचिका को खारिज कर दे, है ना, इसको कंसिडर ही नहीं करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको कंसीडर कर लिया और जब 27 मार्च को इस चीज़ की सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार बहस हुई दोनों पक्षों के तरफ से, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और जो ईडी के तरफ से जो वकील लोग थे, उन सभी लोगों ने अपनी पक्ष रखी। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट वहाँ पर कोर्ट ने बताया उसके अनुसार ये हुआ कि अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 3 अप्रैल को होगी। लेकिन उसके पहले 2 अप्रैल को ईडी को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 2 अप्रैल तक इस केस से संबंधित जितने भी जवाब हैं वो कोर्ट में आप दाखिल करेंगे और उसके बाद 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब जाहिर सी बात है कि ईडी अपने जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में और 3 अप्रैल को जब सुनवाई होगा और दिल्ली हाई कोर्ट जब सवाल पूछेंगे तो वहाँ पर कई तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इसकी जो बारीकियां हैं उससे भी संबंधित सवाल पूछेंगे जाएंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पैसे को लेकर के है कि अगर शराब नीति में घोटाला हुआ है तो घोटाले का पैसा कहाँ पर है। ईडी ने इसके पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ पर छापामारी की है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, यहाँ तक कि इनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबके यहाँ छापामारी की जा चुकी है। बैंक के लॉकर तक खंगाले जा चुके हैं ईडी के द्वारा, लेकिन एक चवन्नी तक ईडी को नहीं मिला है। 21 मार्च के रात को जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उस दिन भी एक तरीके से छापा मारा गया था अरविंद केजरीवाल के आवास पर, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा संदिग्ध मिला नहीं। सिर्फ 70-72 हज़ार रुपया मिला। तो एक मुख्यमंत्री के घर से 70-72 हज़ार रुपया कैश मिलना ये कोई बहुत अजूबा बात नहीं है, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। तो पैसा कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबसे पहले तो यही सवाल कोर्ट के अंदर पूछा जाएगा, जिसका कि ईडी के पास संभवतः कोई जवाब नहीं है। और जब पैसे की बात आएगी, जब मनी ट्रेल की बात आएगी इस शराब नीति घोटाले में, तो फिर इसका जो तीर है वो यहीं से बीजेपी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मनी ट्रेल का जो तीर है वो बीजेपी की ओर पूरी तरीके से गया है, ये साबित हो चुका है और इसको साबित करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके के खुलासे हुए हैं उससे ये चीज़ साफ साफ साबित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि जो अरबिंदो फार्मा का निदेशक है शरद चंद्र रेड्डी,
जो कि इस पूरे शराब नीति घोटाले का एक तरीके का मास्टरमाइंड है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को 60 करोड़ रुपया का चुनावी चंदा दिया है। और ये बात भी वहाँ पर डिस्कस होगी, ये बात भी वहाँ पर रखी जाएगी कि चंदा देने के बाद सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि ईडी ने सबसे पहले रेड्डी के यहाँ भी छापा मारा था, उसको गिरफ्तार करके ईडी वाले ले गए थे। उसके बाद जो है उसने चंदा दिया, फिर उसको बेल भी मिल गया और उस बेल का ईडी के अधिकारियों ने कोई अपोज नहीं किया। सवाल तो यहाँ पूछा जाएगा कि ईडी के अधिकारियों ने क्यों नहीं अपोज किया उसके बेल का। चलिए बेल कोर्ट ने दिया था मान लेते हैं, लेकिन जो ईडी के तरफ से अपनी पक्ष रख रहे थे वहाँ वकील उनको तो उसका विरोध करना चाहिए ना। जैसे कि आप अरविंद केजरीवाल के केस में इनके बेल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया गया। तो सवाल तो यहाँ से बनेगा। और बेल पर जब छूट करके आए तो फिर उन्होंने पैसा दिया और कुल मिलाकर तकरीबन 60 करोड़ रुपया चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उन्होंने बीजेपी को दिया। तो कायदे से मनी ट्रेल तो इधर रेड्डी की तरफ जाता है और रेड्डी का बीजेपी के साथ कनेक्शन एकदम साफ है, एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ये चीज़ प्रमाणित हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के जो जानकारियाँ सामने हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो ईडी है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। भाजपा जो यहाँ पर फंसती हुई नज़र आ रही है और उनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो तो अब 3 अप्रैल को पता चलेगा जब हियरिंग होगा कि 3 अप्रैल को कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर के जो 3 अप्रैल को जो हियरिंग होगी और जो आज हियरिंग हुई है उसमें जिस तरीके से ईडी को आदेश दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 ट्वीट किया गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आतिशी जो आप मंत्री हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है और क्या कहा है इसको आप देखिए कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि यह गिरफ्तारी अवैध, अलोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित हो सकती है। यह गिरफ्तारी कहीं चुनाव या फैसले को प्रभावित करने के लिए तो नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि इस मामले में उचित जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब देने को आदेश दिया है। ये पहला ट्वीट है जो कि आतिशी की तरफ से किया गया है। दूसरा जो ट्वीट है इसी कड़ी में वो उसमें क्या कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आज ईडी ने समय मांगा जवाब देने के लिए। क्यों? अब जाकर फिर कोई गवाह बनाएंगे, कुछ मनगढ़ंत कहानियां लेकर के आएंगे। आज पूरे देश ने देख लिया कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया है। और जो रेड्डी है वो एक तरफ तो बीजेपी को चंदा दिया 60 करोड़ रुपया और दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह भी बन गया, सरकारी गवाह भी बन गया, है ना। और ईडी के जो लोग हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से अपने जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय मांग रहे थे, हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर SBI जो है वो कितने जून तक का टाइम मांग रहे थे, उसी तरीके से ईडी वाले आज जो हैं वो कह रहे थे कि हमको 3 सप्ताह का टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको 2 अप्रैल तक ये सभी सवालों के जवाब देने होंगे। तो यहाँ पर अपने ही जाल में शिकारी फंसता हुआ नज़र आ रहा है और शिकारी का जो मास्टर है, शिकार करने वाला जो मास्टर है वो खुद भी इस साजिश में और इस जाल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पहले और इसमें चीज़ें हैं जिसको कि यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 अप्रैल को अब जो कुछ भी होगा वो 3 अप्रैल को देखा जाएगा। लेकिन इसके पहले 28 मार्च का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे केस को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर के। और 28 मार्च के दिन बहुत कुछ हो सकता है। जैसे सबसे पहले कि 28 मार्च को एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही एक याचिका डाली गई है कि ये चूँकि जेल में है तो जेल से सरकार ये नहीं चला सकते हैं, जेल से सरकार चलाना एक तरीके से असंवैधानिक है, तो इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। इस चीज़ को लेकर के जो याचिका डाला गया है उस पर 28 मार्च के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ कि 28 मार्च को जो ईडी का रिमांड है वो ख़त्म होगा।
तो 28 मार्च को ही ईडी दोबारा से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राव सेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी है। और जब राव सेवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी के लोग अरविंद केजरीवाल को पेश करेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और उस चीज़ की जानकारी खुद जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं उन्होंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस चीज़ की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि जब मैं अरविंद जी से मिलने गई थी तो अरविंद जी ने मुझे कई सारी चीज़ें बताई है, जिसमें कि उन्होंने एक बात ये भी बताया है कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने है ना, कोर्ट के सामने और सभी सबूतों के साथ वो इस बात का खुलासा करेंगे, एक तरीके से इस चीज़ का एक्सपोज करेंगे कि इस घोटाले में, ये जो तथाकथित शराब नीति घोटाला है, इसका पैसा कहाँ है, इसका मनी ट्रेल कहाँ है, इस चीज़ को लेकर के एक्सपोज करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो डेटाज हैं वो जब आ चुके हैं तो ये चीज़ बहुत आसान हो गया है किसी के लिए भी। ये पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, है ना, कि पैसा कहाँ से कहाँ गया है और कौन उस चीज़ का संदिग्ध है, किसके ऊपर जो शक की सुई है वो जा रही है। तो 28 मार्च को ही, आज के दिन ही अरविंद केजरीवाल इस चीज़ का भी खुलासा करेंगे। और फिर देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहा है, एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया कि 28 मार्च का दिन होगा सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल का एक्सपोज होगा, बुरे तरीके से एक्सपोज होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी जो है, जो कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट है या हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, वो भी अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझने लगी है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको तोड़ने फोड़ने के लिए, उनके पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट इतनी सख्ती के साथ ईडी से सवाल जवाब करने वाली है। और किस तरीके से, आप ये भी देख लीजिए एक चीज़ को, कि किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र बनाया गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लोकसभा चुनाव जो कितना बड़ा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी की तैयारियों में लगे हैं कि कैसे चुनाव की तैयारी करना है। और उसके ठीक पहले एक कितने बड़े नेता को, है ना, जिसकी गिरफ्तारी के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र बन चुकी है, जर्मनी से लेकर के और अमेरिका तक के विदेश मंत्रालय ने इस चीज़ को लेकर के अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें एक जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें डिस्टर्बेंस डालने की कोशिश की है, ताकि आम आदमी पार्टी के जो लोग और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो इस चीज़ में उलझ जाएं, वो तैयारी ही नहीं कर पाएँ चुनाव का, है ना। इसी मंशा के साथ ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन ऐसा अब लगता है कि अब इस जाल में और इस साजिश में खुद इस साजिश के जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, वो खुद अब इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनकी एजेंसियों की भी अब मिट्टी पलीद होने वाली है। एजेंसियों का या भारत सरकार के या लोकतांत्रिक संस्थाओं के साख को तो पहले ही नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब उसकी और जो है उसका एकदम मतलब मिट्टी पलीद होने वाला है, उसकी ऐसी तैसी होने वाली है। और ये सब चीज़ें कोर्ट के अंदर होगी। ईडी वालों के पास इस चीज़ का जवाब तक नहीं होगा कि वो क्या जवाब दे। तो फिलहाल जो है हमको अब 3 अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा कि 3 अप्रैल को कोर्ट में क्या होता है। बहुत ही दिलचस्प होगा जो भी होगा, मुझे उम्मीद है। और पूरा देश देखेगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद इस शराब नीति घोटाले में भी एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। और जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, जिनके ऊपर के अभी दोष भी साबित नहीं हुआ है, इसको किसी भी तरीके से, किसी भी न्याय पद्धति में इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। पहले आप दोष साबित कीजिए, फिर उसको सज़ा दीजिए और जेल में डालिए। लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी का कानून ही उल्टा है ना, मोदी जी का नियम ही उल्टा है कि सबसे पहले हम जेल में डालेंगे और फिर जो है उसकी सुनवाई करेंगे। ये कहाँ की न्याय है। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।